एक दिन घोड़े पर बैठ करके राजा परीक्षित निरीक्षण करने के लिए अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक काला काला सा पुरुष एक गाय को और बैल को सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। और जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, बोले मेरे राज्य में मेरे होते हुए मेरी गाय माता को और बैल को कोई सताए, मैं देख सकता हूं क्या? अच्छा, ये गाय कौन है? ये गाय है धरती। धरती पर जब अत्याचार होते हैं तो धरती गाय का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है। और बैल कौन है? बैल है धर्म। धर्म के सतयुग में 4 चरण थे, सम, दम, दया, दान। लेकिन सतयुग गया तो एक चरण टूट गया, सत्य चला गया। सतयुग गया तो सत्य चला गया, एक पैर टूट गया। त्रेता आया, दूसरा पैर टूट गया, पवित्रता। द्वापर आया, तीसरा चरण टूट गया, दया। सतयुग में सत्य था, इसीलिए उसे सतयुग कहा गया। त्रेता में इंद्रियों का दमन था, लोग इंद्रियों पर काबू कर सकते थे। लेकिन जब त्रेता चला गया तो ये दूसरा चरण, इंद्रियों का दमन भी लोगों का चला गया। द्वापर आया, द्वापर में दया चली गई। द्वापर में दया थी, अगर दया ना होती तो द्रौपदी मैया के 5 बच्चों को मारने के बाद भी द्रौपदी मैया के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ा गया। द्रौपदी ने कहा अपने पति अर्जुन से, इसे छोड़ दीजिए, ये गुरु पुत्र है। और दूसरी बात, माता गौतमी का एक ही सहारा बचा है, क्योंकि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य तो चले गए दुनिया से, इसलिए इसे छोड़ दो। दया की उन्होंने। जिस माँ के 5-5 बेटे दुनिया छोड़ के चले गए हो, क्या ऐसी माँ दया दिखा सकती है? लेकिन द्वापर युग में दया थी, इसलिए माता द्रौपदी ने दया की। अब कलयुग है, कलयुग में केवल एक चरण बचा है, वो है दान। अगर धर्म करना है तो दान करना पड़ेगा। आज अगर 4 नाचने वाली आ जाए ना भैया, तो ये नए नए लड़के 20-20, 30-30 साल के लड़के ऐसे 500-500 की गड्डी निकाल करके ऐसे उड़ाते हैं। और याद रखना, वो पैसा अगर गलत काम में लगेगा तो उसका दंड आपको भी भुगतना पड़ेगा। और दान करने के बाद जो धनराशि आपने दान की है, वो अगर अच्छे काम में लगेगी तो उसका पुण्य दान करने के बाद उस अच्छे कर्म का पुण्य आपको भी मिलेगा। इसलिए अपना 1 रुपया भी अगर दे रहे हो तो ये समझ लो कि हम किस काम के लिए दे रहे हैं। ये कलयुग की सच्चाई है, कलयुग का प्रभाव है, जहां अधर्म के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं और धर्म के लिए लोग हाथ जोड़ करके भी बुलाना पड़ता है, तब भी नहीं आते। आजकल के बच्चे, नए नए युवा पीढ़ी के लोग, अगर मोबाइल में धर्म की बात बताई जा रही हो, अच्छी बात बताई जा रही हो, तो तुरंत ही उस रील को स्क्रॉल कर देंगे, हटा देंगे। और अगर कोई नाचने वालियों के वीडियोस आ जाए अर्धनग्न अवस्था में, तो भैया उसे बड़े रस से देखते हैं। आधा तो जीवन ये मोबाइल ही बिगाड़े है लोगों का। आज के बच्चों को आधा तो ये मोबाइल ही बिगाड़े है। तो आज क्या हुआ, राजा परीक्षित ने छड़ी उठाई और उस काले काले से पुरुष के पीछे भागे। एकदा धनुरुद्धस्य विचरन् मृगयां बने। जैसे ही जंगल में उस काले काले से पुरुष को देखा, उसके पीछे पड़ गए। वो काला काला सा पुरुष सब जगह भागा, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में उसने सोचा ये राजा है और ये वेदों का ज्ञाता है, ये मुझे
मैं दया की भिक्षा मांगूंगा तो ये दे देगा, क्योंकि राजा का ये धर्म है। कोई किसी से गलती हो जाए और जिससे गलती हुई है वो व्यक्ति राजा की शरण में अगर जाए या किसी की भी शरण में जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। और अगर कोई शरण में आए हुए व्यक्ति को त्यागता है तो उसको देखने से भी पाप लगता है। ये हम नहीं कह रहे, प्रमाण है। शरणागत को जीत जहे निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। वृषम मृणाल धवनम में हंत में विबिभ्यतम, वेपमानम पदैकेन सीदंतम शूद्र ताड़ितम। चरणों में गिर पड़ा आज वो काला काला सा पुरुष। राजा परीक्षित बोले, तेरी इतनी हिम्मत मेरे होते हुए मेरी गाय माता को तू मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। मेरे भगवान कृष्ण की सबसे परम प्रिया गाय माता, आज भी देखो क्या स्थिति हो रही है। गाय माता को काटा जा रहा है, गाय की तस्करी हो रही है। जब भी हम गाड़ी से जाते हैं, अगर किसी कार में किसी रुकवाते हैं, जब पूरी छानबीन कर लेंगे, जांच कर लेंगे कि गाय कहाँ से खरीदी है, कहाँ जा रही है, तब उस गाड़ी को आगे बढ़ने देते हैं। नहीं तो 108 नंबर लगा के और तुरंत इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो गाय माता को बचाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इस दुनिया में गाय माता खत्म हो जाएगी ना, उस दिन धरती रसातल में चली जाएगी। जा दिन धरा धेनु नहीं होई, तो रसा रसातल ताक्षण होई। कितने लोगों के घर में गाय माता, सच्ची बोलना, हाथ उठाना जरा। बहुत अच्छी बात है। आपके घर के बच्चे कभी भी रोगी नहीं बनेंगे जब तक गाय माता आपके घर में है। गाय के श्वास में वो क्षमता होती है जो आपके शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर सकती है। आपको पता है, एक मैया थी, एक माताजी थी, उनके पेट में बच्चा था। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चे का मस्तिष्क तेज नहीं है, मेन जो इसका ब्रेन है वो काम नहीं करता है। इसका ब्रेन जो है उसमें धड़कन नहीं है, ये बच्चा पागल हो जाएगा, ये बच्चा विकलांग है। जैसे उस मैया ने सुना, वो मैया कई सालों के बाद तो उसके गर्भ में एक संतान आई थी, और जैसे ही उसने सुना कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, तो वो मैया गाय मैया के पास में, गाय माता के पास में जाकर के रोज अपना दुखड़ा सुनाती, उसके गाय माता के शरीर पर रोज हाथ फेरती और कहती, गाय माता पता है तुम्हें, डॉक्टर ने बताया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो स्वस्थ नहीं है माँ। मुझे कितने सालों के बाद तो गर्भावस्था प्राप्त हुई थी, और आज क्या मेरा बच्चा ऐसा होगा, रोज कहती। तो पता है आपको क्या हुआ अंत में? गाय माता भी प्रेग्नेंट थी, गाय माता की भी पेट में बच्चा था, बछड़ा था। जब 9 महीने हुए, उस माता को जब बच्चा होगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। और जैसे ही वो मैया बच्चे को लेकर के घर पे आई तो वो गाय माता नहीं मिली। उस मैया ने पूछा घर के लोगों से, गाय कहाँ चली गई हमारी? तो घर के लोगों ने बताया, वो गाय जो है मर गई, क्योंकि उसका जो बछड़ा था वो पेट में ही खत्म हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गाय माता ने उसके बच्चे को, रोग को अपने ऊपर ले लिया, उस माता के दुख को अपने जीवन में ले लिया। इतना बड़ा त्याग। आप गाय माता को अगर दुख सुनाते हो कि मुझे ये रोग है, मुझे ऐसा है, वैसा है, तो गाय माता आपकी बात सुन करके जंगल जाती है, ऐसी औषधि सूंघ करके, ऐसी औषधि खा करके आती है जो कि दूध के द्वारा आपके शरीर में जब जाती है दूध, तो वो औषधि के कारण आपका वो रोग समाप्त हो जाता है। मैं व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा देखा हुआ प्रमाण है
एक व्यक्ति थे हमारे गांव के दादाजी, उनकी एज होगी वही 55-60 की उम्र होगी। उनका नाम है बड़े बाबू। तो महाराज उनके गले में कैंसर बताया था डॉक्टर ने एम्स में। जब रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर निकला। अब बेचारे बोल भी ना पाए, गले में इतना बड़ा कैंसर, इतना बड़ा सूज गया गला, आवाज ही ना निकले गले से। तो उन्होंने क्या किया, गाय माता का जो मूत्र होता है उसे उबाल करके मात्र 1 महीना पिया। मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मुझे विश्वास हो गया। गाय माता का जब मूत्र उन्होंने उबाल करके 1 महीना पिया तो उनका जो स्वेलिंग थी, जो गले में सूजन थी, जो गांठ थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आवाज निकलने लगी। आज भी वो चल फिर रहे हैं, मेरा देखा हुआ प्रमाण है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही हो, गाय माता का गोबर सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का अपनी झोली में लेना है, झोली में, नीचे नहीं गिरने देना, झोली में लेकर के उसको जला करके उसकी जब राख बन जाए तो उस राख को गाय के, देसी गाय के घी के साथ रोज 1 चम्मच लें। देसी गाय कौन सी होती है? जिसके पीठ पे कुबड़ होता है, वही देसी होती है। आपको जल्दी ही गर्भधारण होगा, आपके शरीर के जो रोग होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। गाय माता के दूध में विटामिन डी होती है, जो कि सूर्य की किरणें ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वो गाय में होती है, इसलिए उसका दूध पीला होता है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो वो उछलने लगता है, और भैंस का जो बच्चा होता है वो दूध पीता है तो आलस्य में सो जाता है। गाय का दूध पीने से स्फूर्ति आती है शरीर में। लेकिन ये मत सोचना कि गाय नहीं पालेंगे, बाहर से ले लेंगे, नहीं, बाहर के दूध में मिलावट मिलेगी। घर में गाय जरूर पालना। अगर हिंदू हो तो एक एक गाय हम सभी के घर में जरूर होनी चाहिए। हमारी गाय माता की हमें रक्षा करनी चाहिए। आज गाय माता को जब कसाई खाने में भेजा जाता है तो वो अपने मन में अपने आप को समझाती है कि मैंने, मेरे बच्चों ने मेरा दूध पिया है, मेरे बच्चे बचाने के लिए मुझे जरूर आएंगे। उस गाय के ऊपर गरम गरम पानी डाला जाता है ताकि उसकी चमड़ी शरीर से अलग हो जाए। फिर उसके शरीर के चमड़ी को उधेड़ा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, तब भी उसके प्राण नहीं निकलते। वो कातर निगाहों से, नजरों से देखती है मेरे बच्चे मुझे बचाने आएंगे। लेकिन पता है जब उस गाय के सामने कसाई छुरी लेकर के पहुंचता है और उसके गले पर रखता है, जब धार निकलती है रक्त की, तब उसका वो विश्वास टूट जाता है और वो कहती है कि मेरे बच्चों ने मेरे दूध का कर्ज नहीं निभाया। हिंदू तो गाय को नहीं खाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। मुझे एक बात बताना, लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हो सकते हैं भैया, ये बताइए कि एक रोटी गाय को खिलाता है और एक गाय को खाता है, कैसे भाई भाई हो सकते हैं? मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि सारे मुस्लिम भाई ऐसे एक जैसे होते होंगे, नहीं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो गाय को खाते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये हमारी माँ है, इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं विराजमान। इस पर अत्याचार करोगे तो प्रकृति आपसे बदला लेगी। आपने अभी देखा होगा कोरोना का समय आया था, ये क्या है, इन मुंह पर हम मास्क लगा करके घूम रहे थे, ये क्या है कि प्रकृति को हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मुख पर कपड़ा लगा लिया। प्रकृति के साथ में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना बदला आपसे जरूर लेगी। आज महाराज घर में कुत्ता पाले जा रहे हैं और बेचारी गाय माता पत्तल चाट रही हैं, जूठन खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, तो कहां से हम सुखी रहेंगी? उसकी आत्मा क्या कहेगी? आज भी पूरे हिंदुस्तान में, भारत में एक त्योहार मनाया जाता है, बैल पोला, यानी कि बैल की पूजा होती है। अभी कुछ दिनों पहले था
पोला अमावस्या, अमावस्या के दिन हम चित्रकूट गए थे। उसी दिन दुनिया भर में बैल की पूजा होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है, एक समय था, आजकल तो देखो ये ट्रैक्टर चल गए हैं, जेसीबी मशीन चल गई हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे तो वो बेचारा बैल ही किसान का भाई बन करके एक तरफ बैल जो है किसान हल को जोतता था और दूसरी तरफ बैल लग जाता था। अगर एक बैल कम पड़ता था तो दूसरी तरफ किसान अपने कंधे को लगाता था। इसीलिए पूजा होती है, क्योंकि बैल को किसान का भाई माना गया है। कंधे से कंधा मिला करके बैल मेहनत करता था। और इंसान कितना स्वार्थी है, जब बैल को जोतते थे तो उसे बच्चे की तरह, जब पैदा होता था तो बच्चे की तरह उसका सेवा खुशामद करते थे। और आज जब उसकी जरूरत नहीं रही तो कसाई खाने में भेज देते हैं। वाह रे इंसान, तो उससे ज्यादा स्वार्थी कौन हो सकता है? किसान भाई, आप आज खेत में तार बांध लेते हैं, कहीं गाय माता आकर के कुछ खा ना ले, कितना खाएगी? पहली रोटी जो होती है गाय के लिए ही होती है कि नहीं मैया? होती है। और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। सच बताना माताओं, कितने लोग गाय माता को पहली रोटी खिलाती हो? वाह। लेकिन कुछ माताएं कहीं कहीं की, यहाँ की नहीं, गहनोली गांव की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं, कहीं कहीं की माताएं क्या करती हैं, पहली रोटी तो खिला देंगी पति को, सो वो बेचारा गाय की तरह भोला भाला हो जाता है, सीधा साधा बिल्कुल। और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने की वजह खुद खा जाती हैं। हाँ, सो क्या होता है, पति तो हो गया गैया, तो खुद हो गई, हाँ समझ जाओ। तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए, क्योंकि दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दर दर भटकती आज हमारी दुखी हो रही आज हमारी गौ माता। दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दर दर भटकती आज हमारी गौ माता, दर दर भटकती आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाए। आज वही बात सिद्ध हो रही है, और ये बात मैं हंस के लिए नहीं कह रही हूं।
जो जिस योग्य है वो वहां पर पहुंच ही नहीं रहा, और जो जिस योग्य नहीं है वो वहां पर पहुंच रहा है और बढ़िया आराम से रह रहा है। गाय माता को जूठन खिला रहे हैं लोग। गाय माता बेचारी डस्टबिन में से जूठन खा रही है, कचड़ा खा रही है, और जब उसका पेट फूलता है तो मर जाती है। कुत्तों को लोग गोदी में रख रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घुमा रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, सारे रोगों से निरोगी रहोगे। आप एक एक गाय माता अपने घर में रखो, उसके ऊपर रोज हाथ घुमाओ। विदेशों में तो ऐसा देखा है हमने कि वहां पर तो गाय माता को रखा जाता है और उसके ऊपर हाथ फिराने के पैसे लिए जाते हैं। जो लोग दुखी होते हैं गाय माता को आकर के गले लगते हैं, उसे अपना दुख सुनाते हैं। कभी करके देखना, उसे दुख सुना के देखना, दुख ना मिट जाए सच्चे दिल से तो कहना। कुछ 4 पंक्तियां हमने अपनी तरफ से गाय के लिए लिखी हैं, सुनिएगा। हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो, हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। का दूध जैसे अमृत की धारा, गाय को बचा लो होवे सबका ये नारा। गाय को बचा लो होवे सबका ये नारा। मानवता का कर्ज चुका दो, हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। गाय का दूध घर घर में पिलाओ। गाय का दूध घर घर में पिलाओ। मानवता की ज्योत जला दो, हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। गैया मैया की जय हो। आपने सुना होगा कि गाय माता में 33 कोटि देवता कैसे विराजमान हुए, कब हुए। सारे देवता जब विराजमान हो गए तो गंगा और लक्ष्मी इन्होंने सोचा गाय में कौन बैठेगा, सो नहीं गई। फिर बाद में सोचा कि जब हमारे पति गए हैं तो हमें भी जाना चाहिए। सो लास्ट में पहुंची, बिल्कुल अंत में पहुंची तो बोले हमें भी स्थान दे दो गाय माता में। सो पतियों ने मना कर दिया, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन नारद जी थे और संतों का हृदय तो कोमल होता है। नारद जी बोले नहीं नहीं नहीं, देवियां आई हैं तो सम्मान होना चाहिए। बोले 2 जगह है खाली है अभी। कौन कौन सी जगह? बोले एक है मूत्र और एक है गोबर। अगर स्थान लेना हो तो ले लो, नहीं तो जाओ। नाक सकोड़ते हुए गंगा मैया मूत्र में और लक्ष्मी जी गोबर में बैठ गए। तो गाय माता का मूत्र ये समझ लेना साक्षात गंगा का स्वरूप है। और हम तो जब तीर्थों में जाते हैं गाय मिल जाती है तो ना मूत्र को उबालते हैं ना कुछ करते हैं, उसका गंगा का जल समझ करके उसे पान करते हैं। हमें तो कुछ नहीं हुआ।
घर में कितना भी टाइल्स लगवा लेना, सीमेंट लगवा लेना, लेकिन घर की जो मुख्य दहलीज होती है उसको कच्चा रखना और वहां पर गोबर लेपन करना, गाय का गोबर। लक्ष्मी आपके दरवाजे से, आपके घर से कभी नहीं जाएगी। क्या करना है? गाय के गोबर से रोज लेपन करना, उरैन डालना। उरैन समझते हो ना? नवग्रह उरैन मतलब गोबर से लीपन कर देना और वहां पर आटा का जो भुरकाव होता है, आटा और चावल वहां पर अपने घर के दरवाजे रोज डालने चाहिए। कितने लोग ऐसा करते हैं? कोई नहीं करता। अब से शुरू करना, गारंटी मेरी है। अगर घर में कोई भी अला बला प्रेत पिशाच की एंट्री हो जाए तो ये क्या होता है? उरैन डालने का मतलब होता है नवग्रह की स्थापना। नवग्रह को हम बाउंसर बना करके दरवाजे पर खड़े कर देते हैं, बॉडीगार्ड बना करके, कि भैया यहाँ से अब किसी ऐरे गहरे एनर्जी को हमारे घर में घुसने मत देना। तो वो नवग्रह आपके दरवाजे के सामने जब सवेरे सवेरे 6 बजे के समय में, 4 से 6 बजे के समय में जो मैया सूर्य उदय होने के पहले अगर जो माता उरैन डालती है, पानी का छिड़काव करके आटा डालती है घर के दरवाजे के बाहर, लक्ष्मी जी के पैर बना दो, कुछ भी बना दो, या सिंपल आटा डाल दो, चावल डाल दो, हल्दी कुमकुम डाल दो, ये नवग्रह की स्थापना होती है। और जिसके घर में नवग्रह की स्थापना होती है, घर के बाहर दहलीज पर, उसके घर में भूत पिशाच का साया कभी नहीं आता है। और अगर कोई आपके लिए निगेटिविटी, अगर कोई बुरा सोचे, बुरे विचार किसी के मन में हो, कोई काला टोटका जादू टोना करे, तो वो कभी आपके घर पे प्रवेश नहीं करेगा। तो अब से ये नियम करना, आपके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागेगी, कभी नहीं जाएगी। कल से ये नियम करना, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वृंदावन में देखो, और जहाँ हमारी जन्मभूमि है डिस्ट्रिक्ट जालौन, वहां पर घर घर में ये नियम है। सवेरे सवेरे स्नान करके माताएं उठती हैं और फिर उरैन डालती हैं। तो कहना हमारा कर्तव्य है, काम है। आपको जीवन में कितना धारण करना है वो आपके ऊपर है। जब शरण में वो कलयुग पहुंच गया, राजा परीक्षित बोले तू कहां से आया है, तू कौन है? कलयुग बोला मैं कलयुग हूं और हम 4 भाई हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और अभी अभी तो हम आए हैं। राजा परीक्षित बोले तो तू आया है ना, तुरंत यहां से निकल, मेरे रहते हुए मेरे राज्य में तेरी कोई जगह नहीं। कलयुग बोला महाराज अभी नहीं जाएंगे, हम 4 भाई हैं। सबसे पहले सतयुग आए थे, उनकी आयु थी कितनी? 17,28,000 वर्ष। फिर आया उनसे छोटा भाई, उनकी आयु थी त्रेता युग, उनकी आयु थी 12,96,000 वर्ष। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 वर्ष। अब चल रहा है कलयुग, इसकी आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष।